लोहरदगा की युवती लव जिहाद की शिकार हो गई। पोल खुली तो युवती को कुएं में धकेल दिया गया, लेकिन उसकी जान बच गई। लोहरदगा पुलिस ने आरोपी रब्बानी अंसारी को गिरफ्तार किया है। धर्म छिपाकर किया यौन शोषण, पोल खुली तो कुएं में धकेला, नाबालिग हुई लव जिहाद का शिकार। लोहरदगा में रॉन्ग नंबर ने लव जिहाद का रूप ले लिया। हुआ ये कि रांची के रब्बानी अंसारी का कॉल गलती से लोहरदगा की नाबालिग युवती के मोबाइल पर लग गया, पर फोन पर उसने अपना नाम साजन उरांव बताया। मोबाइल पर दोनों के बीच बातें होने लगी। एक दिन प्यार का वास्ता देकर रब्बानी ने युवती को रांची बुला लिया और कई महीने तक उसकी असमत से खेलता रहा। उसने युवती की इज्जत तो तार तार की ही, अंतरंग पलों की वीडियो भी बना ली। पर एक दिन युवती को साजन उरांव यानी रब्बानी अंसारी की असलियत पता चल गई, तो रास्ते से हटाने के लिए उसने युवती को कुएं में धकेल दिया और ऊपर से पत्थर भी बरसाता रहा। गलत नाम बता के, हिंदू नाम बता के लव जिहाद का शिकार में उसको फंसाया, उसका MMS वीडियो भी बनाया और कई महीना तक रखा, भी जान से भी मारने का उसका प्रयास किया था, जैसा बातचीत में पता चला। पर वो युवती की खुशकिस्मती थी कि हादसे में उसकी जान बच गई। वो भागकर लोहरदगा पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाकर इंसाफ की गुहार लगाई। लोहरदगा पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और धारा 376, 427, 379, 417, 307 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत FIR दर्ज कर ली। यही नहीं, लोहरदगा पुलिस ने आरोपी रब्बानी अंसारी को चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे का अनुसंधान जारी है। लोहरदगा में लव जिहाद का ये कोई नया केस नहीं है। इससे पहले भी कई भोली भाली युवतियां लव जिहाद की शिकार होती रही हैं, पर अब लाख कोशिशों के बावजूद इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पटना के ज्ञान भवन में सरस मेला चल रहा है, जहां 15 राज्यों की लोक कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। मेला 11 सितंबर तक चलेगा और मेले में लगे स्टॉल में हर तरह की चीजें मौजूद हैं। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। पटना के ज्ञान भवन में सरस मेले का शुभारंभ हो गया है। एक छत के नीचे 15 राज्यों के अलग अलग लोक कला और उनकी परंपरा से जुड़ी हुई वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। सरस मेले में हर तरह के जो सामान है यहाँ उपलब्ध है, चाहे वो सिल्क की साड़ियाँ हो या फिर इस तरह की कलाकृति जो घर सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो बांस के बनाए हुए सामान हैं लोगों को खूब भा रहे हैं, लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। सरस मेला 2 से 11 सितंबर तक ज्ञान भवन में चलेगा, जहां प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, यानी कोई भी आकर इस मेले का आनंद ले सकता है, सामान खरीद सकता है और 15 राज्यों से यहां पे जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं, उनके बारे में, उनकी जो परंपरा है उससे अवगत हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता देवी है। कहाँ से आई हैं आप? जिला समस्तीपुर, प्रखंड पटोरी से आए हैं। अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह जीविका। ये सारे हाथ से बनाए हुए? जी, पूरा महिला लोग बनाते हैं समूह में। तो इस तरह से जो हम आपको स्टॉल दिखा रहे हैं, कई स्टॉल पूरे सरस मेला में लगे हुए हैं। चूड़ियाँ हैं, हाथों से बनी हुई बिंदी है, डब्बे हैं और सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, चाहे डोरमेट हो या फिर सलवार कमीज। लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और उन्हें ये सरस मेला खूब भा भी रहा है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र प्रसाद। घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है? कोरोना के बाद मेला लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद देखने में। कुछ खरीदा आपने? तभी तक देख रहा हूँ, अभी जस्ट आया हूँ, खरीदूंगा मैं। बिल्कुल, तो आज पहला दिन है और लोग आने लगे हैं। 11 सितंबर तक ये सरस मेला चलेगा, जहां लोग आएंगे और खरीदारी भी करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से जो स्टॉल लगाए गए हैं उसके बारे में, उनकी परंपरा के बारे में जानकारी भी लेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह के पंडाल बनाए गए हैं। पंडालों के जरिए समाज को संदेश दिया जा रहा है और इसी कड़ी में जमशेदपुर के साक्षी बाजार में आधार कार्ड की तरह पंडाल बनाए गए हैं और उसी के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा बिठाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जमशेदपुर साक्षी बाजार गणेश पूजा कमेटी की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे में किस तरह यहाँ पर जो पंडाल बनाए गए हैं। ये आधार कार्ड
का रूप दिया गया है। वैसे तो इस जमशेदपुर शहर में पूरे गणेश पूजा की उत्सव है, बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, कई तरह के रूप दिए गए हैं, लेकिन इस साक्षी बाजार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पंडाल का रूप जो दिया गया है वह आधार कार्ड का रूप दिया गया है। आज अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक पहचान पत्र होता है जो उसके रूप में आधार कार्ड होता है। आज कहीं भी जाने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। अगर फ़ोन लेना है तो आधार कार्ड चाहिए, सिम कार्ड लेना है, स्कूल एडमिशन आधार कार्ड, सब चीज़ में आधार कार्ड चाहिए। तो इसीलिए जब भगवान का आधार कार्ड बन सकता है तो क्यों ना जो आदमी अभी भी अपना आधार कार्ड नहीं बनाए तो उनसे आग्रह है कि अपना आधार कार्ड ज़रूर बनाएं। और इसीलिए हमने बहुत मेहनत करके यह पंडाल को बनाया गया है। इसमें बारकोड जो है, बारकोड का भी हमने जो अगर बारकोड स्कैन करेंगे तो सीधा गणेश जी का प्रोफाइल खुल जाएगा। तो यही उद्देश्य है हमारा कि जो अभी भी अपना आधार कार्ड नहीं बनाया है तो ज़रूर से बनाएं। अभी हम लोग ये पूजा 4-5 साल से लगातार करते आ रहे हैं, मगर 2 साल से कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के बाद भी मार्केट खुलने के बाद भी मार्केट की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो जब हम लोग टेंट वाले के पास गए, पंडाल के बारे में बात करने लगे तो कोई टेंट वाला बोलता है 50,000 रुपये लेंगे, कोई टेंट वाला बोलता है 60,000 रुपये लेंगे, कोई टेंट वाला बोलता है 70,000 रुपये लेंगे। तो एस्टिमेट से ऊपर था और बाज़ार में कलेक्शन चंदा का उतना हो रहा नहीं था। आधार आज सबसे मेन चीज़ हो गया। तो वही इसीलिए जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए हम लोग आधार कार्ड के थीम पर गणपति बप्पा का पंडाल बनाए हैं। बड़े भाई मोंटी अग्रवाल जी हैं, ये लोग का सारा का, एक सोनू गोस्वामी जी हमारे हैं, उनका सबका सहयोग पूरा रहा। कुछ बाज़ार के भी हमारे बहुत से मेंबर हैं, बाज़ार के जो सारे दुकानदार हैं, उन लोग ने भी बहुत सहयोग किया है। इस प्रतिमा के साथ साथ में इस पंडाल का जो रूप है वो पूरी तरह आधार कार्ड युक्त है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। उत्तर प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उसका सीधा असर अब बिहार पे पड़ने लगा है और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की। चूंकि बनारस में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बनारस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अप स्ट्रीम पड़ता है गंगा का उत्तर प्रदेश का इलाका और डाउन स्ट्रीम में पड़ता है बिहार, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का सीधा असर डाउन स्ट्रीम यानी कि बिहार की में गंगा नदी में पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। और बक्सर हो, पटना हो या फिर आगे का इलाका भागलपुर के इलाका, कई इलाकों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 2 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी रही तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने रहेगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी घाट की तस्वीर, जहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जल संसाधन के जो अधिकारी हैं उन्हें पल पल की रिपोर्ट देने की बात कही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बारिश और जोरदार होती है तो उसका सीधा असर गंगा पे पड़ेगा और गंगा के बढ़े जलस्तर का सीधा असर पटना में और बिहार में भी पड़ने वाला है। तो आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षित जगहों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। नाव के जरिए परिवार के सदस्यों के साथ लोग घरों के सामान तक ले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पटना सहित कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते पैदा हुई है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कटिहार में मनिहारी इलाके की ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ के गांधी टोला में गंगा नदी का कटाव बेहद तेज हो गया है, जिससे आसपास के गांव के पेड़, घर-बार सब नदी में समाते जा रहे हैं।
लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं।